नाज़रीन, इस पुरफितन दौर में आप अक्सर देखते होंगे कि शादी होते हुए अभी चंद दिन ही गुजरे होते हैं कि पता चलता है जी तलाक हो गई है। और हम रोज़ खबरें सुनते हैं कि फ़लाँ की बेटी, उसका घर उजड़ गया, फ़लाँ की बेटी अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है और उसके ससुराल वाले उसको लेने नहीं आए, और फ़लाँ की बेटी के शोहर ने उसको मारा है, या फ़लाँ की बेटी के शोहर ने उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया है। और न जाने किस किस तरह की खबरें हम सुनते हैं, बातें सुनते हैं, और हम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लोग तो अपनी बेटियों को इतना कुछ देकर और इतनी हज़ारों दुआएं दे के भेजते हैं कि या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करना, इसे हमारी खुशियां भी दे देना। लेकिन चंद दिन गुजरते हैं तो पता चलता है कि आज जी शोहर ने उसको इतना मारा है, इतना मारा है कि वो कभी ज़िंदगी में कभी जिसको बाप ने एक थप्पड़ तक नहीं मारा था, आज शोहर ने उस पर जुल्म सितम किया है और उसके जिस्म पे नील पड़े हुए हैं। नाज़रीन, ये मर्दों की, शोहरों की चंद गलतियां हैं जिनकी वजह से घर उजड़ जाते हैं। नाज़रीन, मैं चंद चीज़ें आपसे आज अर्ज़ करने वाला हूं कि अगर शोहर, ऐसा शोहर जो गलतियां कर रहा है, जो मैं अर्ज़ करने वाला हूं, अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये गलतियां करना छोड़ दें, ताकि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाबी से हमकिनार हो सके। तो हम सबसे पहली गलती जो शोहर हज़रात हैं, जो खावंद हैं, जो हस्बैंड हैं, वो सबसे पहली गलती पता क्या करते हैं? बीवी को नज़रअंदाज कर देते हैं। घर आएंगे, अपने कामों में लगे रहेंगे, बीवी को नहीं देखेंगे, या अगर घर में कोई दूसरी औरतें आ गई हैं तो उनके साथ तो हंस हंस के बात करेंगे और बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। अगर कहीं किसी शादी या फंक्शन पे चले गए हैं, बाकी लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, उनके साथ बात करने का अंदाज भी बड़ा अच्छा होगा, उनके साथ गुफ्तगू भी हंस हंस के करेंगे, लेकिन बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। शोहर सबसे पहली ये गलती करते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो नाज़रीन इस पर तवज्जो कीजिए और इसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। और दूसरी गलती शोहर जो कर रहे हैं वो ये, क्या कोई भी ज़रा सा मामला होता है फ़ौरन धमकी दे देते हैं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें नहीं पता मेरे लिए कितने रिश्ते आए थे, अब भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मुझे जो है वो कोई और मिल जाएगी। और नाज़रीन, ये कहते हुए हमने कभी, शोहर कभी ये नहीं सोचते कि अगर बीवी को ये कह रहे हैं तो उसके दिल पे क्या बीत रही होती है। भाई, उसके लिए तो आप उसकी सारी दुनिया हो। जब जैसे ही बीवी को ये धमकी दी जाती है ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, जैसे ही ये धमकी दी जाती है, इससे बीवी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती है। वो कहती है, फिर डरती है कि कहीं मेरा शोहर मुझे छोड़ ना दे। फिर इससे क्या होता है, मामलात में आहिस्ता आहिस्ता उलझाव पैदा हो जाता है और फिर ये बात सचमुच में तलाक तक जा पहुंचती है। क्योंकि जब आप अपनी बीवी को तलाक की धमकी दे देते हैं तो फिर आपकी बीवी आपकी दिल से इज्जत नहीं कर रही होती। अगर आपकी बीवी आपकी इज्जत कर रही होती है तो उसको डर होता है कि कहीं ये मुझे तलाक ना दे दे। और यहाँ पे दो रिश्तों के दरमियान एक का गुस्सा और दूसरे का डर हो तो वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तीसरी गलती जो शोहर करते हैं वो ये कहते, दूसरी शादी की धमकी दे देते हैं, मैं जी दूसरी शादी कर लूँगा, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुम्हें ये नहीं करना आता, तुम्हारी सूरत ऐसी है, तुम्हारा मिजाज ऐसा है, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। और ये धमकी जब हम देते हैं तो औरत समझती है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, ये फिर भी मुझे दूसरी शादी की धमकी दे रहा है। अब फिर जब इसने दूसरी शादी कर ही लेनी है तो मेरा इसके साथ रहने का क्या फ़ायदा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात लड़ाई से आगे झगड़ा और फिर ये बात तलाक तक जा पहुंचती है। नाज़रीन, ये शोहर की तीसरी बड़ी गलती है। अगर आप भी ये कर रहे हैं जाने अनजाने में तो इसको कंट्रोल कीजिएगा। और चौथी गलती, हम पता है क्या, अपना रोब झाड़ने के लिए और ये दिखाने के लिए जी बीवी तो मेरे थल्ले लगी हुई है, वो तो मेरे पैर की जुत्ती के बराबर है, हम क्या करते हैं, हम जगह जगह पे अपनी बीवी को बेइज्जत कर रहे होते हैं। शोहर अपनी, अगर बहन भाई या वालिदा या वालिद बैठा हुआ है ना, बीवी से ज़रा सी थोड़ी सी गलती हो गई, फ़ौरन उसको झिड़क दिया, फ़ौरन डांट दिया, घर वालों को यह दिखाने के लिए जी मेरा जी बीवी पे बड़ा रोब है। तो भाई नाज़रीन, ये कौन सा ऐसा रोब है कि आप उसकी इज्जत ख़राब कर रहे हैं। आप हर
किसी की भाई एक इज्जत होती है, एक इज्जत नफ्स होती है। अगर आप किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं तो फिर क्या सोचिए उसके दिल में आपके लिए प्यार होगा? यकीनन नहीं, उसके दिल में प्यार नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इस पर कंट्रोल कीजिए। और पांचवी जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं शोहर हजरात, वो ये कि अपनी बीवी को वक्त नहीं देते। काम पे गए, बिजनेस पे गए, वापस आए, कहीं और दोस्तों के साथ मिलने के लिए चले गए, रात को देर से वापस आए, टाइम बहुत हो गया, अपने कमरे में चले गए, बात भी नहीं की और हम जो है वो सो गए। और हम भाई बीवी जो होती है सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए खाना तैयार करती है, आपके बच्चों को संभालती है, आपके कपड़े धोती है, कपड़े प्रेस करती है, आपकी फरमाइशें पूरी करती है, घर की सफाई सुथराई सारे काम करती है आपके लिए। और जब भाई उसका कोई दोस्त ही कोई और ऐसा है ही नहीं कि जिसके साथ वो अपने दुख सुख या अपनी बातें शेयर कर सके। आप उसके शोहर भी हैं, आप उसके दोस्त भी हैं, आप उसकी पूरी दुनिया है भाई। आप आएँ, उससे पूछें ज़रूरत उसको क्या चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो दें, उसको वक्त दें, क्योंकि सारा दिन जब वो घर के कामों में मसरूफ़ होती है तो बहुत सी बातें उनके जहन में जमा हो जाती है। वो चाहते हैं कोई ना कोई ऐसा हो कि जिसको मैं अपनी बातें सुनाऊं। तो नाज़रीन, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस पर कंट्रोल कीजिए। और छठी गलती जो हम सबसे बड़ी गलती हैं शोहर हज़रात, वो ये कि अपनी बीवी पर तो पाबंदियाँ लगा देते हैं और अपने लिए हम जो है वो आज़ादी चाहते हैं। हम कह देते हैं अपनी बीवी से, तुमने फ़लाँ से बात नहीं करनी, तुमने अपने फ़लाँ भाई से नहीं मिलना, तुमने फ़लाँ अपने मामू से नहीं मिलना, फ़लाँ फूफो फ़लाँ चाचा से नहीं मिलना, तुमने अपने कज़न से बात नहीं करनी। उसके लिए पाबंदियाँ लगा देते हैं। और जब अपनी बारी आती है हम सब कुछ कर रहे होते हैं, हम अपने रिश्तों को बड़ी अहमियत दे रहे होते हैं कि हमारे लिए हमारे भाई बहन मामू चाचा ताया सब कुछ अहम है और उसके जो रिश्तेदार हैं वो हमारे लिए अहम नहीं है और हम उसको मना कर रहे होते हैं कि ऐसा ना करो। तो इससे आप अपनी बीवी के दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं। और सातवीं जो गलती हम करते हैं वो ये कि हम बीवी के हर काम में नुक्ताचीनी करते हैं। अगर उसने सफाई की है हम कहते हैं सफाई सही नहीं की, अगर उसने खाना अच्छा बनाया है, थोड़ा बहुत अगर नमक में या मिर्च में कमी बेशी हो गई है, हम नुक्ताचीनियाँ शुरू कर देते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस पर कंट्रोल कीजिए। और हम जो है वो आठवीं बड़ी गलती वो ये होता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता है, जब इसमें कोई तीसरा शामिल हो जाए और उसकी वजह से हम झगड़ा शुरू कर दें, अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दें और तरह तरह की बातें करना शुरू कर दें। इसमें आपका भाई भी हो सकता है, आपकी वालिदा भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। बाज़ औक़ात होता है ना, कोई दोस्त कहता है यार मेरी बीवी तो ये कर देती है, मेरी बीवी ये कर देती है, मैंने उसके साथ ये किया। हम वही सुनते हैं, वो घर आते हैं और वही जैसा हम सुन के आते हैं वैसे ही हम घर में हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर तीसरे बंदे की वजह से आप अपनी बीवी से लड़ रहे हैं तो भाई फिर हम आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ हो ही नहीं सकता। और उसके बाद नौवीं जो सबसे बड़ी गलती वो ये हम अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशियां करते हैं। हम अपनी बीवी को अगर फ़ोन पे किसी के साथ बात करते हुए देख लेते हैं, फ़ौरन हमारे जहन में अजीब ख्याल न जाने पता नहीं किसके साथ ताल्लुक़ बनाए हुए हैं और हम फ़ौरन उसके साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। अपनी बीवी पे एतमाद कीजिए, उस पर यकीन कीजिए। जब आप उसको एतमाद देंगे, उस पर यकीन करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ़ होती हो। 10वीं और आखिरी बात जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे अज़वाजी मामलात बिगड़ रहे हैं वो ये कि हम अपनी बीवी के जो रिश्तेदार होते हैं, उसके जो बहन भाई होते हैं या उसके जो माँ बाप होते हैं, हम उनको अहमियत नहीं देते। हम अगर कभी वो हमारे घर आ जाएं तो हम बीवी को ताने देते हैं, वो लो जी तुम्हारे रिश्तेदार रोज़ हमारे घर आए रहते हैं, कभी तुम्हारा भाई आ जाता है, कभी तुम्हारी बहन आ जाती है और इस घर को उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया है, होटल समझ लिया है। यानी कि और अगर हमारे बहन भाई माँ बाप कोई भी रिश्तेदार आ जाए तो हम फ़ौरन उनके लिए खाना फल फ्रूट सब कुछ ला देते हैं और जब बीवी का कोई आ जाए तो उस वक़्त हमारी जेब से पैसे भी नहीं निकलते। तो नाज़रीन, ये जो मैंने बातें अर्ज़ की हैं इन पर तवज्जो ज़रूर कीजिए। अगर आप में ये गलतियां पाई जाती हैं तो इन पर कंट्रोल कीजिए, इन गलतियों को सुधारिए, क्योंकि यही गलतियां हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब करती हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।